आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को बदला है। जैसे मैं एक ना एक्सरसाइज करता हूँ जब हम किसी स्टेट में जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे लगातार तो रहते नहीं, तो वहाँ के लोगों से पूछते हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछते हैं कि करप्शन का क्या लेवल है। जब मैं महाराष्ट्र में पूछता था तो वो कहते थे कि जो पहले की कांग्रेस एनसीपी की सरकार है उसकी तुलना में वो मानते थे कि करप्शन कम हुआ, एटलीस्ट हाई लेवल करप्शन कम हुआ। यहाँ पे मैं आया, मैंने लोगों से वैसे ही पूछा जैसे कि मैं हर चुनाव में करता हूँ कि क्या है। उन्होंने बोला नहीं यार, करप्शन तो है और बिगड़ गया पर्रिकर जी के रहने के बाद, और वो अभी भी सुधरा नहीं है। तो ये तो हकीकत है, ऐसा नहीं है। आप लोगों से बात करो जो इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, वो फील करते हैं डेली बेसिस पे करप्शन को। मैं ऐसा मानता हूं कि आप गलत लोगों के पास पहुंच गए। अच्छा, आप सही लोगों के पास गलत पहुंचोगे। वो जो महाराष्ट्र में बोल रहे थे कि गलत वो कि जो आप गोवा में सही बोल रहे लोगों हैं? के पास, अभी महाराष्ट्र की थोड़ी बात हो रही है, महाराष्ट्र की अलग से चर्चा कर लेंगे ना, हाँ। उस पर जवाब दे दूंगा। अभी तो गोवा की चर्चा हो रही है। आप सही लोगों के पास पहुंचोगे तो सही जवाब मिलेगा। और गोवा के आदमी को दिल से पूछोगे तो वो ये बोलेगा कि जो कांग्रेस की सरकार गोवा ने देखी उससे कई गुना अच्छी सरकार बीजेपी ने गोवा को दी। आपने मनोहर पर्रिकर जी की बात की। पर्रिकर जी का एक कद था गोवा की पॉलिटिक्स में। डिफेंस मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने नेशनल स्टेज पे अपना कद बनाया। कहीं ना कहीं बीजेपी उनकी कमी को अब तक पूरा नहीं कर पाई है, क्योंकि जिस तरह की उनकी शख्सियत थी, जिस तरह का उनका आउटरीच था, जिस तरह से वो लोगों से मिलते थे, एकदम एक आम आदमी टाइप का उनका अप्रोच था। क्या आप मानते हैं कि वो बहुत बड़ी कमी है जो अभी भी खल रही है गोवा? देखिए, वो कमी तो हमको हमेशा खलेगी। इसका कारण क्या है कि मनोहर पर्रिकर जी जैसा व्यक्ति ये एक आध ही तैयार होता है। मतलब उनके जैसे कोई बहुत व्यक्ति तैयार नहीं हो सकते। पर मैं ऐसा मानता हूँ कि धीरे धीरे उस कमी को अलग प्रकार से भरने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है, अप्रोचेबल है, यंग है, डायनामिक है, हंस के लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, पंचायत तक जाते हैं। तो जो लीगेसी एक हमको पर्रिकर जी ने दी है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। लेकिन पर्रिकर जी का व्यक्तिमत्व इतना बड़ा था कि उसको एक दिन में कोई नहीं भर सकता। उसके लिए समय लगेगा और धीरे धीरे हमारी वैसी ही लीडरशिप तैयार होगी। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हम डिपेंडेंट भी हो जाते। इतने सालों से बीजेपी को पर्रिकर जी है, इस प्रकार की एक हमारी मानसिकता थी कि गोवा है तो पर्रिकर जी है। अब अचानक हमारे बीच से निकल गए तो उस वर्ड को तुरंत नहीं भरा जा सकता। लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि जिस प्रकार से प्रमोद सावंत काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से उनके कदमों पर ही चल रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये उठा कि अगर बीजेपी वाकई में पर्रिकर जी को इतना मानती है तो उनके बेटे जब पंजिम से टिकट मांगते हैं तो बीजेपी एक ऐसे शख्स को टिकट देती है जिसकी बाहुबली, दबंग वहां पे इमेज है, जिसके ऊपर केसेस की लंबी फहरिस्त है, बजाय इसके जो कि उनका बेटा जिसकी एक क्लीन ही इमेज है, उनके ऊपर कोई इस तरह के केस नहीं है। आपने अपने परिवार वाले को टिकट नहीं दी, कांग्रेस से इंपोर्ट किए हुए कैंडिडेट को परिवार वाले से ऊपर माना। आप जिनकी बात कर रहे हैं उनको किसने लाया? 2017 में उनको डीडीए चेयरमैन बनाया मनोहर पर्रिकर जी ने। उसके बाद जिस समय वो हमारी पार्टी में आए, 3 साल हमने सरकार चलाई उनको साथ में रखकर, तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया, तब ये बात नहीं कही गई। और आज 3 साल बाद जब चुनाव लड़ने की बात आई तो हमने उत्पल पर्रिकर को टिकट नकारा नहीं। हमने उत्पल को इतना ही कहा कि अभी वहां से वो चुनकर आए हैं तो आपको हम दूसरी सीट देते हैं। 2 सीट हमने ऑफर की, जिसमें से 1 सीट ये बीजेपी लगातार जीतती है। और हमने उनको ये कहा आप यहां से जीत कर आइए, हम आज ही आपको ये प्रॉमिस करते हैं कि 5 साल बाद आप पंजिम से लड़िए, आपको पंजिम से हम 5 साल बाद सीट देंगे। अब मुझे लगता है कि जब पार्टी इस प्रकार की बात करती है तो उसको मानना चाहिए था। अगर मनोहर भाई होते तो पक्का मानते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी ने उत्पल को नहीं नकारा, उत्पल पर्रिकर ने बीजेपी को नकारा, जिसका मुझे दुख है। क्योंकि हम सबका हमारी श्रद्धा थी मनोहर भाई के ऊपर, आज भी है। उनका परिवार हमको अपना परिवार लगता है। उस परिवार का हमारे से दूर जाना, इसका दुख है। लेकिन पार्टी किसी एक व्यक्ति के आधार पर नहीं चलती, किसी एक व्यक्ति के निर्णय पर नहीं चलती है। पार्टी ने पूरे तरीके से उत्पल को राजनीति में लाकर उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश की।
पर मैं ये कहना चाहता हूं, चंद लोग जो बरगलाते हुए उसको अपनी राह से भटका रहे हैं और उसकी राजनीति को समाप्त करना चाहते हैं।